लेट्स स्टार्ट विद दिस 15 क्वेश्चन। क्या दे रखा है उन्होंने, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई वेयर आर इज द टू डायमेंशनल रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व्स। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं हम पहले। सो दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस। सो आवर फर्स्ट कर्व इज a straight line which is nothing but y is equal to x and second is y is equal to x square। तो जब y is equal to x square है तो ये पैराबोला है। ठीक है, तो पैराबोला है तो किस टाइप का पैराबोला है कि देखिए x स्क्वायर है, मतलब आप x की या तो पॉजिटिव वैल्यू दे दीजिए या तो नेगेटिव वैल्यू दे दीजिए, y हमेशा क्या आएगा, y विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। मतलब ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। ठीक है, और ये दोनों साइड सिमेट्रिक रहेगा, मेरी ड्राइंग से लग नहीं रहा है बट रहेगा। ठीक है, एंड ये लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो कहाँ करेगा वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स, एक हमारा इक्वेशन हो गया एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन हो गया। तो लेट्स सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू एक्स हियर टू फाइंड आउट वेयर दिस पैराबोला विल इंटरसेक्ट एट दिस स्ट्रेट लाइन। सो इट इज़ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो, सो इट इज़ एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो यूर x will be 0, 1। तो at x equal to 0 according to this line y will also be equal to 0 and at x equal to 1 y will also be equal to 1। तो ये पैराबोला स्ट्रेट लाइन को एक तो 0, 0 पे इंटरसेक्ट करेगा, एक तो 1, 1 पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये इतना क्लियर हो गया हमारा। तो हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो गया, बाउंडेड बाय दिस रीजन। तो एक ये स्ट्रेट लाइन हो गई हमारा एंड ये पैराबोला हो गया। तो दिस होल रीजन इज आर। ठीक है, तो यहाँ करना है हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट। तो लेट्स टेक अ वर्टिकल स्टेप, हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्टिकल लेते आ रहे हैं हम तो वर्टिकली ले लेते हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इस प्रॉब्लम में। तो वर्टिकल स्टेप लेंगे तो क्या होगा, इंटरनल लिमिट्स विल वैरी फ्रॉम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बिकॉज हियर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लेके y इज इक्वल टू एक्स एंड आउटर लिमिटर्स x यहाँ पे 0 से लेके 1 तक वेरी करेगा। ठीक है, इस स्ट्रिप को यहाँ से लेके मतलब ओरिजिन से लेके यहाँ तक खींचते ले जाएंगे तो वी कैन सी यूर x विल वेरी फ्रॉम 0 से लेके 1। ठीक है, तो सेम चीज़ वी विल राइट हियर x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1। ठीक है, हियर इज योर एक्स स्क्वायर टाइम्स डी वाई एंड डी एक्स। ठीक है, तो पहले होगा हमारा y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो आउटर लिमिट्स आर 0 से 1, एक्स स्क्वायर को डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो इट इज़ एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, डी वाई का इंटीग्रेशन इज़ वाई एंड लिमिट्स है एक्स स्क्वायर से लेके एक्स तक और यहाँ डी एक्स। ठीक है, 0 से 1 एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रखा, यहाँ पुट कर दिया, आउटर लिमिट इज़ एक्स, इनर लिमिट इज़ एक्स स्क्वायर टाइम्स डी एक्स। तो सिमिलरली इसको सॉल्व करने के बाद इट इज़ 0 से 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स का पावर 4 टाइम्स डी एक्स। आफ्टर इंटीग्रेटिंग एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन इज़ एक्स का पावर 4/4, एक्स का पावर 4 का इंटीग्रेशन इज़ एक्स का पावर 5/5। 0 से 1 ये कैसे आया, बिकॉज एक्स का पावर इंटीग्रेशन एक्स का पावर n इज़ नथिंग बट एक्स का पावर n डी एक्स इज़ नथिंग बट एक्स का पावर n+1 अपॉन n+1। सो एज पर दिस फार्मूला वी गॉट दिस। ठीक है, तो सॉल्व कर लिया इसको, देन लिमिट पुट कर देंगे, 1 पुट करेंगे यहाँ पे 1/4 माइनस 1/5 और लोअर लिमिट में तो 0 माइनस 0 ही आने वाला है विच इज़ नथिंग बट 0 एंड 1/4 माइनस 1/5 इज़ नथिंग बट 5 माइनस 4/20 विच इज़ नथिंग बट 1/20। तो 1/20 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर योर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।